बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम पर हराम है मुर्दार और खून और सूर का गोश्त, और वो जिसके ज़िबाह में गैर खुदा का नाम पुकारा गया, और वो जो गला घुंटे से मरे और बेधार की चीज़ से मारा हुआ, और जो गिर कर मरा, और जिसे किसी जानवर ने सींग मारा, और जिसे कोई दरिंदा खा गया, मगर जिन्हें तुम ज़िबाह कर लो, और जो किसी थान बातिल मबूदों के मखसूस निशानात पर ज़िबाह किया गया और पान से डालकर बांटा करना, ये गुनाह का काम है। आज तुम्हारे दिन की तरफ से काफरों की आस टूट गई, तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो जो भूख प्यास की शिद्दत में नाचार मजबूर हो, यूँ के गुनाह की तरफ ना झुके, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि आयत करीमा में है कि तुम पर हराम है। इस सूरत की इब्तिदा में जो इज्तना ज़िक्र फरमाया गया था, यहाँ उसका बयान है, और 11 चीज़ों की हुर्मत का जिक्र किया गया है। एक मुर्दार यानी जिस जानवर के लिए शरीयत में ज़िबा का हुक्म हुआ और वो बेज़िबाह मर जाए। दूसरे बहने वाला खून। तीसरे खिंजीर का गोश्त और उसके तमाम अज्जा। चौथे वो जानवर जिसके ज़िबा के वक्त गैर खुदा का नाम लिया गया हो, जैसा कि ज़मानाए जहालियत के लोग बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे, और जिस जानवर को ज़िबा तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के नाम पर किया गया हो, मगर दूसरे औक़ात में वो गैर खुदा की तरफ से मंसूब रहा हो, वो हराम नहीं। जैसे कि अब्दुल्लाह की गाय, अकीके का बकरा, वलीमे का जानवर, या वो जानवर जिनसे औलिया की अरवाह को सवाब पहुँचाना मंजूर हो, उनको गैर वक्त ज़िबाह में औलिया के नामों के साथ नमस्त किया जाए, मगर ज़िबाह उनका फ़कत अल्लाह ताला के नाम पर हो। उस वक्त किसी दूसरे का नाम ना लिया जाए, वो हलाल व तय्यब है। इस आयत करीमा में सिर्फ़ उसी को हराम फरमाया गया है जिसको ज़िबा करते वक्त गैर खुदा का नाम लिया गया हो। पांचवा, गला घूंट कर मारा हुआ जानवर। छठे, वो जानवर जो लाठी, पत्थर, ढेले, गोली, छड़े यानी बग़ैर धारदार चीज़ से मारा गया हो। सातवें, जो गिर कर मरा हो, कुआं, पहाड़ से या कुएं वगैरह में। आठवें, वो जानवर जिसे दूसरे जानवर ने सींग मारा हो और वो उसके सदमे से मर गया हो। नौवें, वो जिसे किसी दरिंदे ने थोड़ा सा खाया हो और वो उसके ज़ख़म की तकलीफ़ से मर गया हो, लेकिन अगर ये जानवर मर न गए हो और बाद ऐसे वाक़यात के ज़िंदा बच रहे हो, फिर तुम उन्हें बाकायदा ज़िबाह कर लो, तो वो हलाल है। 10वें, वो जो किसी थान पर इबादतों ज़िबा किया गया हो, जैसे कि अहले जहालियत ने काबा शरीफ के गिर्द 360 पत्थर नस्ब किए थे, जिनकी वो इबादत करते और उनके लिए ज़िबाह करते थे, और इस ज़िबाह में उनकी ताज़ीम व तक़र्रुब की नीयत किया करते थे। 11वां हिस्सा और हुक्म मालूम करने के लिए कुर्रा डालना। ज़मानाए जहालियत के लोगों को जब सफ़र या जंग या तिजारत या निकाह वगैरह के काम दरपेश होते, तो वो 3 तीरों से पान से डालते और जो निकलता उसके मुताबिक अमल करते और उसको हुक्म इलाही जानते। इन सब की ममानत फरमाई गई, और ये सब गुनाह का काम है जिससे मना किया गया है। आज तुम्हारे दिन की तरफ से काफिरों की आस टूट गई। ये आयत करीमा हुज्जतुल विदा में अरफा के रोज़ जो जुम्मे को था, बाद असर नाजिल हुई। मायने ये हैं कि कुफ़ार तुम्हारे दिन पर गालिब आने से मायूस हो गए, तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया, और बंदों पर लाज़िम चीज़ों में हराम व हलाल के जो अहकाम हैं वो और क़ियास के कानून सब मुकम्मल कर दिए। इसीलिए इस आयत करीमा के नज़ूल के बाद बयान हलाल व हराम की कोई आयत करीमा नाजिल ना हुई, अगरचे वत्तक़ू यौम तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह नाजिल हुई, मगर वो आयत करीमा मौइज़त व नसीहत है
بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ شان نزول بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہما کی کتاب میں ایک آیت کریمہ ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے۔ فرمایا، کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا۔ آپ رضی اللہ عنہما کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے مکہ مکرمہ فتح فرما کر، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا اور اس کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر نہ آئے اور بھوک پیاس سے اس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جائے جس سے خطرۂ جان جاتا رہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔